हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं बैटल ऑफ प्लासी की। तो जल्दी से चलिए आज हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी was a significant battle fought between British East India Company and Sirajuddaulah, the last independent Nawab of Bengal, on 23 जनवरी जून 1757। तो बात करेंगे अगर हम लोग बच्चे, तो जो बैटल ऑफ पलासी है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बैटल थी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। कहाँ लड़ी गई थी? तो प्रेजेंट डे के वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद नामक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है पलासी, उसी के मैदान में, पलासी के मैदान पे ही ये जंग लड़ी गई थी। इसलिए हम लोग इसे बैटल ऑफ पलासी के भी नाम से जानते हैं। अगर हम लोग फिर से रिकैप करें दोस्तों, तो बात करते हैं कि जो बैटल ऑफ पलासी है वो नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? तो 23 जून 1757 ईस्वी में। कहाँ लड़ी गई थी? तो आज के प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद नामक डिस्ट्रिक्ट में लड़ी गई थी। कहाँ पर? तो पलासी नामक मैदान में लड़ी गई थी। इसलिए हम इसे बैटल ऑफ पलासी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहें, अगर बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे और रीजंस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रीज़न थे जिसके कारण क्या हुआ, बैटल ऑफ पलासी हम लोगों को देखने को मिला। तो सबसे पहले बात आती है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड इस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इन इंडिया बाय द मिड 18th सेंचुरी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो मध्य 18वीं शताब्दी के आते आते क्या हुआ था, वो अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड जमा लिया था, अपना कब्जा जमा लिया था भारत में। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, कि जो कंपनी आई थी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के लिए आई थी। लेकिन क्या हुआ कि अब वो अपना ट्रेड के साथ साथ क्या होने लगा था, वे लोग अपनी आर्मी रखने लग गए थे। अब वे लोग अपनी आर्मी रखने लग गए थे, जिसके कारण क्या था कि वे अब लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर भी अपना प्रभाव देखने को मिल रहा था उन लोगों का, कि वे लोग अब लोकल पॉलिटिक्स में भी इंटरफेरेंस कर रहे थे। Nawab Sirajuddaulah, the Nawab of Bengal, was not happy with the company's growing power and influence in his region। और जो नवाब सिराजुद्दौला थे, जो कि नवाब थे बंगाल के, वो खुश नहीं थे कंपनी के जो बढ़ता हुआ उनका पावर था, और जो इन्फ्लुएंस उनका जो इन्फ्लुएंस डे बाय डे बढ़ रहा था, उनका जो प्रभाव बढ़ रहा था, उनका इंडिया इंटरफेरेंस जो बढ़ रहा था उनके रीजन में, उसके एरिया में, नवाब के एरिया में। अब बहुत सारे चीज़ करने लग गए थे, बहुत सारा ट्रेड कर रहे थे, और ट्रेड करने के बाद भी क्या है कि वो लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो किसी भी तरह का टैक्स वगैरह पे नहीं कर रहे थे। तो ये सब चीज़ों के कारण क्या था कि जो बंगाल के जो नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला, वो क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से खफा हो गए थे। और उनको ये भी सस्पेक्ट था कि जो ब्रिटिश है वो उनके पॉलिटिकल राइवल्स लोग के साथ भी क्या कर रहा है कि उसका सपोर्ट कर रहा है। यानी कि जो नवाब सिराजुद्दौला थे उनको ये ऐसा भी लग रहा था कि जो ब्रिटिश है वो क्या कर रही है, तो उनका जो पॉलिटिकल राइवल्स है, उनका जो दुश्मन है, उसको सपोर्ट कर रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सारा रीज़न था दोस्त, जो हम लोगों को बैटल ऑफ पलासी देखने को मिला। अब बैटल स्टार्ट होता है, तो अगर हम लोग बैटल के बारे में बात करें तो क्या क्या हुआ था सुनिए। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। याद रखेंगे दोस्त, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। जबकि क्या हुआ था कि जो बंगाल के नवाब थे वो एक तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव, और एक तरफ थे नवाब सिराजुद्दौला, हु हैड अ स्मॉल आर्मी ऑफ ब्रिटिश सोल्जर एंड इंडियन सिपोय। देखिए स्टूडेंट्स, बोलता है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, उसको लीड करने वाले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, जिनके पास एक छोटी आर्मी थी ब्रिटिश सोल्जर की, और उसमें कुछ उन्होंने क्या किया था, इंडियन सिपाहियों को भी भर्ती ले रखा था। और दूसरे साइड कौन थे? तो सिराजुद्दौला थे, जिनके पास क्या था, एक बड़ी सी आर्मी थी,
लेकिन क्या था कि बहुत बड़ी आर्मी होने के बावजूद क्या थी वो उसमें जो ऑर्गेनाइज था वो पुअरली ऑर्गेनाइज था और उसमें डिसिप्लिन की कमी थी। जैसा कि हम लोग अभी आगे जानेंगे, द बैटल बिगेन व्हेन द ब्रिटिश अटैक द नवाब फोर्सेस एट पलासी। और अगर हम लोग बैटल की शुरुआत के बारे में बात करें दोस्त, तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया, अटैक कर दिया नवाब के फोर्सेस के ऊपर। कहाँ पर? तो पलासी में। तो इस तरीके से क्या होता है, बैटल ऑफ जो पलासी है उसकी शुरुआत होती है। द ब्रिटिश फोर्सेस हैड अ सीक्रेट अलाई मीर जाफर हु वाज अ कमांडर इन द नवाब्स आर्मी बट हैड एग्रीड टू बिट्रे हिम टू द ब्रिटिश। अगर हम लोग सबसे बड़ी रीज़न के बारे में बात करें जिसके कारण क्या हुआ था, इस जो बैटल ऑफ प्लासी पूरी लड़ी गई थी उसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। अगर हम लोग उसका सबसे बड़ी जो रीज़न था इनका हार का अगर हम लोग देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो नवाब के आर्मी का जो कमांडर था मीर जाफ़र। कौन था कमांडर? मीर जाफ़र। उसने क्या किया था, तो ब्रिटिश के साथ एक सीक्रेट अलाई किया था, एक समझौता कर लिया था कि अगर वो ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं तो आने वाले दिनों में क्या होगा, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। और इस तरीके से क्या होता है कि बैटल जो है पलासी की लड़ी जाती है। अगर अगर हम लोग ड्यूरिंग बैटल्स के बारे में बात करें कि बैटल के दौरान क्या हुआ, तो नवाब सिराजुद्दौला's फोर्स वेयर डिसऑर्गेनाइज्ड एंड पुअरली लेड। जैसे कि बच्चों हम लोगों ने पहले ही बात किया कि जो नवाब सिराजुद्दौला का जो फोर्स था वो डिसऑर्गेनाइज्ड था और बहुत ही पुअरली लेड हो रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, द ब्रिटिश वेयर एबल टू यूज़ देयर सुपीरियर पावर टू डिफीट द नवाब्स आर्मी। अब क्या था बच्चों, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो इंडियंस जो सोल्जर हैं वो किन चीज़ों से लड़ाई किया करते थे, तो वो स्वॉर्ड्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे, तलवार का इस्तेमाल करते थे, तीर का इस्तेमाल करते थे, भाला का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके पास क्या था, तो बहुत सारे फायर पावर थे, जैसे कि गोली बंदूक थे, ये तोप था, है ना। तो ये सब का इस्तेमाल करके क्या होता है कि दोस्तों कि ब्रिटिश बहुत आसानी से नवाब की आर्मी को हरा देती है। और साथ ही साथ क्या हुआ था, मीर जाफर्स फोर्सेस आल्सो टर्न्ड अगेंस्ट सिराजुद्दौला विच सील्ड हिज डिफीट। और जैसे कि हम लोगों ने बात ही हुआ किया था दोस्तों कि जो मीर जाफ़र था जो कि कमांडर था सिराजुद्दौला के आर्मी का, उसने क्या किया था, तो सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। मीर जाफ़र ने मीर जाफ़र ने धोखा दिया था, जिसके कारण क्या हो गया था कि सिराजुद्दौला का डिफीट का एक मुहर लगा दी गई थी। द बैटल लास्टेड ओनली अ फ्यू आवर्स। और सिर्फ चंद घंटों में ही क्या हुआ कि ये जो बैटल थी वो कौन कौन हार जाती है, तो नवाब की जो आर्मी है वो हार जाती है। इसलिए दोस्त कि जो अभी भी जब हम लोग किसी जब कोई हमें धोखा देता है तो हमें मीर जाफ़र के बारे में याद आता है कि किस तरीके से मीर जाफ़र ने क्या हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। अगर हम लोग आउटकम्स के बारे में बात करें दोस्त कि उसका आउटकम क्या रहा, ये प्लासी ऑफ बैटल ऑफ प्लासी का, तो बोलता है द बैटल ऑफ प्लासी वाज सिग्निफिकेंट विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्या था, तो बोला जाता है दोस्त कि जो बैटल ऑफ प्लासी था एक शानदार विक्ट्री के तौर पे देखा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इट अलाउड देम टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस इन बंगाल and paved the way for future British expansion in India। तो दोस्त जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने आगे चल कर के पूरे हमारे भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसी बैटल ऑफ प्लासी से हुई थी। और बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद उन लोगों का, ब्रिटिशर्स का पूरा डोमिनेंस अब बंगाल के ऊपर हो गया था। और धीरे धीरे वो बंगाल के बाद वो दूसरे अदर अदर स्टेट्स को वो जीतते गए, अदर अदर किंगडम को वो जीत करके अपने में मिलाते गए। द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला ऑल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। और मेरे दोस्तों कि जब नवाब सिराजुद्दौला का जब हार हो गया तो इस तरीके से क्या था कि जो इंडिपेंडेंट नवाब थे
बंगाल के उनका खात्मा हो जाता है। मीर जाफ़र को ज़रूर बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, लेकिन वो नवाब से ज़्यादा एक पपेट रूलर थे, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ब्रिटिश लोग उनको कंट्रोल करते थे, जो सिर्फ़ क्या होते थे, वो ब्रिटिश के इशारों पे नाचते थे। इस तरीके से क्या होता है दोस्त कि ये हम लोगों ने देखा बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद क्या हुआ हम लोगों ने बैकग्राउंड समझा कि वो जो कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जिसके कारण हम लोगों को बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिली, और कोर्स ऑफ बैटल देखा हम लोगों ने, और फिर क्या हुआ ड्यूरिंग द बैटल हम लोगों ने क्या क्या हुआ उसके बारे में देखा। तो नाउ थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।